हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अली एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसिंक्रोनस स्टोरेज इन रिएक्ट नेटिव। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसिंक्रोनस स्टोरेज हमारे पास क्या होते हैं और उनके मल्टीपल ऑपरेशंस देखेंगे। डेटा किस तरह से सेव करेंगे, उसको डेटा को हम लोग रीड करेंगे मतलब देखेंगे, शो करेंगे, और डेटा को हम लोग डिलीट वगैरह भी करेंगे, ठीक है, रिमूव भी करेंगे, और डेटा के साथ मतलब हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिंक्रोनस स्टोरेज क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास उसकी डेफिनेशन अवेलेबल है, तो देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो एसिंक्रोनस स्टोरेज इज़ अ सिंपल अनएन्क्रिप्टेड asynchronous and persistent key value storage system that is commonly used in React Native applications। ठीक है। अब एसिंक्रोनस स्टोरेज जो है वो सिंपल और अनएनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड और अनएनक्रिप्टेड में फ़र्क है, ठीक है। अनएनक्रिप्टेड है और ये क्या, एसिंक्रोनस है, और ये क्या किस तरह से डेटा सेव करता है, की और वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टास्क करने के लिए हमारे पास काम आता है। तो देखते हैं कि किस तरह से क्या टास्क करता है ये। इट अलाउस यू टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अच्छा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं होता, ठीक है, नहीं करते हम लोग मोस्ट कॉमनली। इसमें छोटे छोटे डेटा हमारे पास स्टोर रहते हैं, ठीक है। टिपिकली सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स जिस तरह से हमारे पास होती हैं उसका डेटा। ऑथेंटिकेशन टोकन्स, ठीक है, ऑथेंटिकेशन टोकन्स के लिए यूज़ होता है। जैसे लॉगिन वगैरह हम लोग अगर बनाए तो उसके लिए भी ये काम आ सकती है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह। और कैशेड डेटा ऑन अ डिवाइस लोकल स्टोरेज। अच्छा, ये आपने क्या करता है, लोकल स्टोरेज में एक फ़ाइल क्रिएट करता है, वहाँ पर आपका ये डेटा स्टोर करता है, ठीक है। ये ग्लोबल क्या नाम है, डेटा स्टोर नहीं करता, आपका लोकली आपके जो मोबाइल ऐप में है वहाँ से ये डेटा को स्टोर करता है। और अगर आपने डेटा को क्या करना है, रिमूव करना है, तो आप रिमूव आइटम भी लगा सकते हैं। और आपके पास कुछ मेथड्स हैं वो आप कर सकते हैं, तो आप ऐप को डिलीट कर दो तो आपका ये डेटा डिलीट हो जाएगा। या तो आप उसको, आपके जो फंक्शंस ये देता है, क्लियर देता है, रिमूव आइटम्स देता है, तो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपने वेब ब्राउज़र में अपने आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च करना है npm.js.com, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपके पास तमाम के तमाम क्या होते हैं, आपके पास जो चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है रिएक्ट नेटिव में या रिएक्ट जेएस वगैरह में, किसी भी चीज़ में, तो आप यहाँ से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ से आप डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें npm आई मतलब इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ देखिए क्लिप क्लिप में क्या हो गया मेरे, ये कॉपीड हो गया। और मैं अपने यहाँ पर आऊँगा, जो मेरा टर्मिनल जो है, अच्छा, जो टर्मिनल जिस पे मेरा वो चल रहा है ना, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट, वो ये रहा। यहाँ पर मैंने इसको रोक के कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको मैंने एंटर किया, तो मेरे पास पहले ही मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ने वाला है पैकेज डॉट जेसन फाइल में। तो यहाँ देखें आपके पास ये क्या बता रहा है, डिपेंडेंसीज के अंदर क्या, @async स्टोरेज, ठीक है, ये रहा आपका, ये वर्जन दे रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे पास ये पहले से हो चुका है। तो अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, जो मेरा ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है जिस टर्मिनल पे, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका काम स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा सबसे पहले ऐड करवाएंगे बटन लेकर के, रिमूव फिर करवाएंगे, फिर डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। और अब यहाँ मैं क्या करूँगा, कुछ बटन्स लूँगा, ठीक है। व्यू में ले लो, आप बाहर ले लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं व्यू में ले लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे बटन चाहिए, तो बटन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये जिस तरह से आपके पास क्या होता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप यूज़र को लॉगिन करवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बटन लूँगा, बटन के साथ टाइटल लूँगा, क्या करूँगा,
ऐड यूज़र आईडी कर दूंगा, इस तरह से कुछ कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा ऊपर से, मार्जिन वर्टिकल 20 मैंने दे दिया। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, और भी डेटा क्या करूँगा, यहाँ पर मैं शो करवाऊँगा डेटा, शो यूज़र आईडी, मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं, शो यूज़र डेटा कुछ भी। तो यहाँ पर अब मैंने शो दे दिया, उसके बाद रिमूव दे दूंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, वहाँ पर मैं टेक्स्ट के अंदर मैं क्या डिस्प्ले कराऊंगा, यूज़र की आईडी, यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, अब इसको मैं ज़रा सा उसकी फ़ॉन्ट साइज कैपिटल कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, एक एक स्टेट लेकर के एक वेरिएबल दे दूंगा, ठीक है। स्टेट को हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र आईडी, यूज सेट यूज़र आईडी, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं रखूँगा यूज स्टेट के अंदर, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट नल रख लूँ या ज़ीरो रख लूँ, मैं इसको ज़ीरो रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन बनाऊँगा, उसके अंदर मैं काम अपना स्टार्ट करूँगा सबसे पहले वाले का। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब मैं ऐड ऐड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेटा यहाँ पर चला जाना चाहिए, यूज़र आईडी। तो अभी हम लोग सिंपल डेटा भेजेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग एरे वगैरह स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो उसके मैं ऑन प्रेस पर एक ऑन प्रेस इवेंट है, उस पर मैं क्या करूँगा, ऐड यूज़र नाम से एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फ़ंक्शन मैंने कहाँ बनाना है, रिटर्न के ऊपर बनाना है, रिटर्न के अंदर नहीं बनाना। तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट फंक्शन बना लिया, एरो एरो फंक्शन होगा मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको मैंने असिंक बनाना है। असिंक क्यों बनाना है, क्योंकि डेटा मेरे पास फैच होने में थोड़ा टाइम भी लेगा, तो वो डिले के लिए काम आएगा। अच्छा मैंने क्या नाम है, एसिंक जब लिया है तो मुझे अवेट यूज़ करना होगा, वरना वो एरर भी आपको दे सकता है। अच्छा सबसे पहले मुझे यूज़ स्टेट के लिए यूज़ स्टेट को, ओ सॉरी, एसिंक स्टोरेज के लिए इसको इंपोर्ट करना भी होगा। इंपोर्ट क्या करूँगा, एसिंक स्टोरेज, अच्छा मैं ज़रा इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, शायद ये खुद से इंपोर्ट हो जाए। अगर नहीं होता तो उसको हम लोग देखेंगे, नहीं ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको देखूँगा कि किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास इंटरनेट भी नहीं चल रहा, चलो मैं यहीं से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करूँगा, इंपोर्ट एसिंक स्टोरेज फ्रॉम, कहाँ से, @ एसिंक स्टोरेज, एसिंक स्टोरेज की स्पेलिंग में यहाँ से कॉपी करके यहाँ दे दूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एसिंक स्टोरेज को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या करना है, मुझे ऐड करवाना है। मुझे क्या ऐड करवाना है, यहाँ पर आपके पास आता है, मेरे पास ये ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा, ज़रा मैं इसको देखता हूँ, इंटरनेट अवेलेबल हो तो, वीडियो स्टॉप करने के बाद। तो अब मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर इंपोर्ट में जो है ना, आपने एक करली ब्रैकेट यूज़ नहीं करने, आपने सिंपल काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिंक स्टोरेज को मैंने इंपोर्ट किया, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या, अब देखिए मैं इसको अगर कंट्रोल और स्पेस यूज़ करूँगा अपना, तो यहाँ पर मैं इसकी तमाम चीज़ें देख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सेट डेटा करना है,
सेट डेटा में मुझे सबसे पहले यहाँ पर की देनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे पास की मैं ले लूँगा यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी में कॉमा के साथ आप यूज़र आईडी को अगर इस तरह से देंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसको। कंट्रोल्स मैंने इसके सेव किया, और मैं अपना क्या करता हूँ इसको, अगर मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें क्या बोल रहा है, एसिंक स्टोरेज वैल्यू जो है ना वो स्ट्रिंग के अंदर मस्ट होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा इसको, आप क्या करेंगे, या तो आप इसको इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर दे दें तब भी ठीक है, या आपके पास एक और ऑप्शन है, आप वेरिएबल ले करके यहाँ पर आप वेरिएबल लें, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ नंबर। नंबर के अंदर मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ। अब आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने कहना है कि नंबर डॉट उसको स्ट्रिंग कर दो, क्या, टू स्ट्रिंग। ये फंक्शन होता है जो आपके नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर दे देता है। तो मेरे पास ये हो गया। अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उसको इस सेकंड बटन के क्लिक पर उसको मैं यहाँ पर शो करवा दूँ। अब यहाँ पर मेरे पास डेटा तो आ गया है। डेटा आने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं यूज़र आईडी के अंदर डलवा दूँगा बाद में, ठीक है, जब फैच करूँगा तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा ऑन प्रेस का, और उस पे मैं क्या बोलूँगा, शो यूज़र आईडी। जब मैं इसको शो यूज़र आईडी का फंक्शन बनाने के बाद अब फंक्शन को मैंने क्या करना होगा, एसिंक और अवेट यूज़ करना होगा फंक्शन में। अब यहाँ पर अवेट डॉट एसिंक स्टोरेज, एसिंक स्टोरेज से मैं क्या करूँगा, गेट आइटम। गेट आइटम मुझे जो गेट आइटम करेगा वो किस में आएगा, वो की में आएगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट क्या, कुछ भी ले लूँ मैं, इसको आईडी ले लूँ, लेट आईडी इज इक्वल टू दिस, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और आईडी को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना लॉग खोल देता हूँ, ठीक है, इसको रिफ़्रेश करूँगा और मेरे पास रिफ़्रेश हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं शो करूँगा अगर, तो मेरे पास ये देखें डेटा मेरे पास 100 मैंने पहले ही स्टोर कर लिया था, तो मेरे पास डेटा ये सेव हो चुका है, ठीक है। ऐड करूँगा तो मेरे पास वही डेटा सेम ही इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं अपडेट करवा दूँगा कहाँ पर, यूज़र आईडी में। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सेट यूज़र आईडी के अंदर आईडी को मैं अपडेट करवा दूँगा, और अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इसको मैं जो यूज़र आईडी है ना इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूँगा। यूज़र आईडी मेरे पास पहले 0 है, अब ज़रा मैं इसको शो करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास देखें 100 ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो नंबर में जो मैं लेट कर रहा हूँ उसको मैं स्टेट में भी अपडेट करवा दूँगा। तो मैं बोलूँगा सेट यूज़र आईडी को क्या कर दो, जो ये नंबर है ना, यूज़र का ये जो नंबर है तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं आया, अब मेरे पास देखें ये क्या है, यूज़र आईडी कितना है, 0।
जब मैं ऐड यूज़र आईडी करूँगा तो मेरे पास ये नंबर लेगा 100 और 100 को की में डालेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर ये इसको इसकी स्टेट को अपडेट करके यहाँ पर ये डिस्प्ले करवा देगा। तो मैंने जैसे ही इसको किया देखो, देखिए मेरे पास 100 शो हो चुका है। ठीक है, तो अब शो होने पर मेरे को शो डेटा करना है, तो मैंने ये कर चुका हूँ मैं। अच्छा, मैं इसको अगर ट्राई कैच में भी लगाऊँ तो मैं वो एंड में लगा दूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास अब रिमूव है तो मैं रिमूव का ले लेता हूँ। ऑन प्रेस पर मैं रिमूव क्या यूज़र आईडी, तो मैं सेम ही यहाँ पे फंक्शन को कॉपी करूँगा। सेम फंक्शन को मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अवेट यूज़ करूँगा। अवेट के साथ एसिंग स्टोरेज डॉट मुझे क्या करना है, रिमूव आइटम करना है। रिमूव आइटम क्या, रिमूव कर दो किसको, यूज़र आईडी को। अब वो जब रिमूव करेगा तो मुझे उसकी यहाँ पर उसकी वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पर उसका। तो मैं बोलूँगा रिमूव आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा और मैं सेट आईडी को क्या कर दूँगा, जो मेरे पास रिमूव आईडी होगा वो। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास देखें आईडी क्या होगी, रिमूव होगी। रिमूव होने के साथ मेरे को आईडी को क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो यहाँ पर रिमूव लगा दें आप या आईडी को ज़ीरो करवा दें, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ तो क्या होगा मेरे पास, देखते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या होगा, रिमूव भी हो गया और मेरे पास ज़ीरो भी आ चुका है। तो अब इसमें मैं छोटी सी और चेंजिंग करूँगा, आपको ट्राई कैच लगा के दिखाऊँगा कि अगर कोई एरर आता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इसको मैं उठाऊँगा और इस पूरे चंक ऑफ कोड को क्या करूँगा, ट्राई कैच में। अच्छा, ट्राई कैच क्या करता है, आपके एरर हैंडलिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करो क्या, ये ट्राई करो। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो उसको हैंडल यहाँ पर कर लेना। तो एरर को मैं यहाँ पर लॉक करवा देता हूँ। ठीक है, इसको और इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर एरर को मैं लॉक करवा देता हूँ। तो सेम ही काम मैं इसके लिए करूँगा। अच्छा, एक और हमारे पास क्या होता है कि आप देन लगाएं, देन और उसके बाद आप कैच लगाएं, तो वो भी आपके पास काम करेगा। तो वो किस तरह से करेंगे हम, आप इस तरह से यहाँ पर करेंगे। अच्छा, मैं इसमें नहीं, नीचे वाले में लगा दूँ। अच्छा, क्लियर ऑल एक और बटन ले लेते हैं हम लोग, उस पर लगा देते हैं। ठीक है, तो एक और हमारे पास इसका फंक्शन आता है क्लियर का, क्लियर यूज़र आईडी। इसको मैंने क्या करना है, सेम यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और फंक्शन का नेम में चेंज कर दूँगा। ये भी असिंक रहेगा मेरे पास। और तो मेरे पास अवेट लगा करके मैं क्या करूँगा, क्लियर, क्लियर नाम का मेरे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसको अगर ये अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब ये क्लियर हो जाएगा तो देन में मेरे पास ये कोड मेरा चलेगा। ये क्या करता है, अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन आपको पता है क्या होता है, तो ये देन के अंदर आएगा। और अगर कोई एरर आता है तो डॉट कैच। ठीक है, ये भी ट्राई कैच की तरह है। ठीक है, पहले ट्राई करो फिर इसको कैच करेगा तो यहाँ पर वो डेटा दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक वेरिएबल आता है, उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को मैं क्या करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में क्या, रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर एरर आता है कोई तो मैं उसको एरर यहाँ पर दिखा दूंगा, एरर और लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में एरर मुझे दिखा दो। ठीक है, अब जब मेरे पास डेटा क्या हुआ, क्लियर हुआ, तो क्लियर होने के बाद मुझे क्या करेगा, ये सेट यूज़र आईडी को क्या कर देगा, ये नल कर देगा या ज़ीरो कर देगा, वो आप पर डिपेंड करता है।
तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास, एक ट्राई कैच और एक ये देन और कैच वाला। तो अब मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी अनडिफाइंड है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ उसका नेम, क्लियर यूज़र डेटा, क्लियर यूज़र आईडी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगा, तो मेरे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 ऐड हो गया। मैं कंसोल डॉट लॉग में भी करवा सकता हूँ उसको, जब यहाँ पर मैं ऊपर बता दूंगा ट्राई कैच के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, शो करूँगा, तो शो में मेरे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, ऐड होने के बाद रिमूव करूँगा तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, और क्लियर भी करूँगा तो मेरे पास ये ज़ीरो ही रहेगा। अब ऐड करूँगा और मैं क्लियर करूँगा तो मेरे पास क्लियर होने के बाद भी ये ज़ीरो आ चुका है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।